जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ फसलों के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो कृषि टॉपिक है पर्यावरण में, अगर आप सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट ग्रेड 3 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेएनसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण पूछा जाता है और कृषि आपका टॉपिक है, तो कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है दोस्तों कि निम्न में से बताइए रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है। तो ये जो फसलें हैं इनको आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, और निरंतर ये ट्रिक की वीडियो आपके आने वाले हैं। इसके पहले हमने आवास को पढ़ा, आवास को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया। अब हम पढ़ने वाले हैं इन फसलों को ट्रिक के माध्यम से। तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में निरंतर आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो प्रेषित की जाती हैं, तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक करना है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। रबी की फसल की बात होती है और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो रबी की फसल के बारे में देखें तो रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। आपको याद करना है, इसकी एक ट्रिक है, इसका एक कोड है कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। तो जो भी रबी की फसलें हैं, रबी की जो फसलें हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये चीज याद रखनी है सबसे पहले तो, कि रबी की फसल, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है, और रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, ये हमारा कोड है। तो रबी की फसल में, रबी से क्या हो जाएगा, रबी की फसल। आरजू में देखें, आ से आलू की फसल क्या है, ये रबी की फसल है। रा से राई, जू से ज्वार, ये आरजू हो गई। ठीक है, और सरसों में सह सच्चे, यहाँ पर आपको सच्चे लिखा है तो सा से सरसों की फसल, चा से चना की फसल, गा से गम, तो गा से गेहूं की फसल, मा से मटर की फसल, और मैं डूबा यानी कि मसूर की फसल। तो यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कि रबी की जो फसलें हैं, आलू की है, राई की, जौ की, सरसों, चना, गेहूं, मटर और मसूर, ये सारी की सारी जो फसलें मानी जाती है रबी की फसलें मानी जाती है। अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सिंपल सा पढ़ना है कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, और आपको ये सारी की सारी जो फसलें हैं रबी की फसलें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे, याद हो रहा हो, आपके लिए सहायक हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसल, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, यानी कि जो खरीफ की फसल है, सबसे पहले की से क्या हो जाएगा, कपास। आपको पता होगा दोस्तों कि जून जुलाई में ये खरीफ की जो फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती हैं। और ठीक है, तो ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो याद रख लेना है, ये खरीफ की फसलें हैं। बरसात के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, और इसका हमने कोड बनाया इनको याद रखने के लिए कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, यानी कि की से क्या हो जाएगा, कपास। कपास की जो कृषि होती है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है जो फसल है। ठीक है, आ से क्या हो जाएगा, अरहर, मां से मक्का, मां से मूंगफली। ठीक है, तो खरीफ की सो कपास, अम्मा से अरहर, मक्का, मूंगफली, और गधा से गा से गन्ना, और धा से धान। ठीक है, बाजरा, बा से क्या हो जाएगा, बाजरा, जा से हो जाएगा ज्वार, और टी से हो जाएगा तिलहन। तो आपने देखा कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। ठीक है, और पूरी की पूरी जो खरीफ की फसल है वो आपकी इस कोड में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया अलग अलग करके कि की से कपास, अम्मा से अरहर, मक्का, मूंगफली, गधा से गन्ना और धान। ठीक है, और बजाती से बाजरा, ज्वार और तिलहन। ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, खरीफ फसल के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर है दोस्तों जायद की फसल होती हैं। जायद की जो फसलें होती हैं इनकी भी एक ट्रिक है कि जायद की मौत की खीर, जायद की मौत की खीर, ये आपकी ट्रिक है। जायद की यानी कि क्या हो जाएगा, जायद की फसलें हो जाएंगी। अब माँ से क्या हो जाएगी, मौ से मौसमी सब्जी।
ठीक है, मौसम सब्जी हो जाएगी, ता से तरबूज हो जाएगी, की से ककड़ी हो जाएगी और खीर से खीरा हो जाएगी। तो ये जो फसलें होती हैं दोस्तों, ये जायद की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी जायद की फसल है, तब आपको पता होनी चाहिए कि तरबूज, ककड़ी, खीरा ये जायद फसल कहलाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी जायद की फसल नहीं है, और इस प्रकार से तरबूज, ककड़ी, खीरा और धान दिया जाएगा, तब नहीं है में आपको उत्तर लगाना है धान। ठीक है, क्योंकि जो धान है वो काय की फसल मानी जाती है, खरीफ की फसल मानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो आपको उत्तर दिया विकल्प दिया जाएगा बाजरा, ज्वार, तिलहन और दे दिया जाएगा चना। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, खरीफ की फसल नहीं है, तब आपका उत्तर होगा चना, क्योंकि चना जो है ये रबी की फसल मानी जाती है, जबकि बाजरा, ज्वार और तिलहन ये खरीफ की फसल होती हैं और चना रबी की फसल होती है। ठीक है, तो याद रख लेना है, कपास में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कपास जो है ये खरीफ की फसल मानी जाती है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है दोस्तों निम्न में से बताइए कौन सी खरीफ की फसल है, तब आपको याद रख लेना है कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार और तिलहन। ये सारी की सारी जो फसलें होती हैं ये काय की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं। और आपको कोड तो याद रखना ही है कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, और खरीफ की सारी जो फसलें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि निम्न में से बताइए कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसलें कौन सी हैं, आलू है, राई है, जौ है, सरसों है, चना है, गेहूं, मटर और मसूर, ये सभी रबी की फसलें आती हैं। और एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और कब काटी जाती है, तो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये सारी की सारी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाला है ना, पर्यावरण से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है कि निम्न में से बताइए रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल हमने याद कर ली कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, और पूरी की पूरी जो रबी की फसलें हैं उनको याद कर लिया। ठीक है, इससे पहले आवाज की ट्रिक जरूर देखेंगे दोस्तों। हमने विभिन्न प्रकार के जो आवाज हैं, शेर के आवाज को क्या कहते हैं, चींटी के आवाज को क्या कहते हैं, चूहे के आवाज को क्या कहते हैं, कुत्ते की आवाज को क्या कहते हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से मैंने पढ़ाया है। और ये जो ट्रिक वाला वीडियो है, ट्रिक वाला नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, IAS स्टडी ट्रिक आप ज्वाइन करेंगे। आप एमपीटेट ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, रीट की या CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर, या फिर नेट या PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है आपको। और ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल आसान है, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप टेलीग्राम सर्च करिए, टेलीग्राम सर्च करेंगे, उसमें टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर उस टेलीग्राम ऐप में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, जहां पर आपको PDF मिलेगी। और साथियों आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, कुछ लोग अभी सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी दबाना है, बेल आइकन को दबाते वक्त ऑल पर क्लिक करना है, ऑल पर। ठीक है, और जुड़ जाना है, तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहे। तो कि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती, कुछ लोगों की शिकायत होती सर प्लेलिस्ट बनाइए, प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो आपसे मैं बता दूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आपका चैनल का नाम इस प्रकार से दिख रहा होगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस। तो इस चैनल के नाम पर सेल्फ स्टडी क्लासेस पर आप क्लिक करें, चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगी, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप क्लिक करें प्लेलिस्ट में, तो सारी की सारी पर्यावरण की प्लेलिस्ट, बाल विकास की प्लेलिस्ट और आपकी पेडागोजी की प्लेलिस्ट, ऐसी अनेकों प्लेलिस्ट जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो जरूर ये प्लेलिस्ट देखें। और आपके उपयोगी जो वीडियो होते हैं दोस्तों, वो आप अपने चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ताकि परीक्षा के टाइम आपको ढूंढना ना पड़े, किसी भी प्रकार की वीडियो और रिवीजन आप निरंतर करते रहें। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे, और सभी लोगों को लाइक जरूर करना है, हो सके तो अपने मित्रों को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।